हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दास बाबू बनने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ये सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक, और क्वेश्चन में जो है हम दूरी निकालते थे और यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से आता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए कितना होगा। तो जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था 14 नंबर क्वेश्चन, लगभग टाइप तो वही है। ठीक है, वहाँ भी बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ भी बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, वहाँ पर हम दूरी निकाल रहे थे और यहाँ पर हमें समय निकालने कह रहा है कि कार को वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। हमें कह रहा है कि एक सीधी राजमार्ग है। पहले हम एक सीधी राजमार्ग बना लेते हैं। ठीक, कि एक सीधी राजमार्ग है, इस प्रकार सीधी राजमार्ग हो गया। उसके बाद हमें कह रहा है कि इस राजमार्ग पर एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। यानी कि ये राजमार्ग जो है कहाँ पहुँचता है, ये राजमार्ग जो है वो सीधे एक मीनार तक पहुँचता है। जिसे ये मीनार मान लीजिए इसे। ठीक है, तो ये राजमार्ग है और इसे आप मीनार मान लीजिए। ठीक है, अब इस राजमार्ग पर कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक गाड़ी चल रही है। ठीक, हमें कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। मतलब यहाँ पर कोई एक आदमी है शिखर पर जो एक कार को देखता है कि राजमार्ग पर कोई कार चला रहा है। ठीक है, अब ये कार को जब ये देखता है तो इसके आंख पर इसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। आप यहाँ समझिए कि ये जो है, मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर कार है, यहाँ पे कार है। ठीक है, और कोई व्यक्ति यहाँ से इस कार को देख रहा है। इसके आंख का जो अवनमन कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर इसे देखेगा ये, इसके आंख का जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण जो बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। अब कहता है कि मीनार के पद की ओर वो एक समान चाल से चल रहा है। यानी कि ये मीनार पद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि इसकी चाल में ना कमी हो रही है ना ही वृद्धि हो रही है, एक समान चाल से चल रहा है। अब कहता है कि 6 सेकंड बाद वह कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कुछ दूर ये गया, मान लेते हैं हम कि यहाँ तक ये गया। जब यहाँ तक गया तो 6 सेकंड के बाद इसके बीच जो समय लगा है 6 सेकंड लगा है। कितना लगा है, 6 सेकंड। जहाँ पर हमें दूरी दिया हुआ रहता था, अभी यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 सेकंड लगा है और यहाँ पर इसका अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए यहाँ से जब ये देखता है, इसे जब इस कार को यहाँ से देखता है तो इसके आंख पर कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है, ये 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये 60 डिग्री अवनमन कोण बनता है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, जबकि इतना दूरी तय करने में इसे 6 सेकंड लगा है। तो बाकी बचा हुआ जो दूरी जो है ये तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका नामांकन कर लेते हैं। जिसे हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और सी और डी ये कार का स्थिति है। ठीक, अवनमन कोण को यहाँ पर इस प्रकार मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, जो एक अवनमन कोण है। ठीक, आपको पता होगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 ही होगा। और ये यहाँ पर 60 है, तो ये भी यहाँ पर कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, ये हमने शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम ये चीज़ सीखे थे, समझे थे कि कैसे ये होता है। ठीक, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि कैसे हमने इसके बारे में जाना है। अगर आप पहले से देखे हुए होंगे तो फिर आपको पता ही होगा। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्या करना है, भाषा लिखना है। क्या लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, इसे इसकी तो कोई ऊंचाई हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर h मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद कार द्वारा तय की गई दूरी,
पहले जो कार्य दूरी तय किया क्या है, कितना लिखेंगे, कार्य द्वारा तय की गई दूरी जो कितना है DC है, में लगा समय जो कितना है 6 सेकेंड है। अब यहाँ तो हमें तय की गई दूरी नहीं निकालना है क्योंकि दूरी हमें दिया हुआ ही नहीं है, हमें समय दिया हुआ था। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि कार द्वारा तय की गई दूरी DC में लगा समय कितना है 6 सेकेंड है। ठीक, और लिखेंगे कि निकालना क्या है कि बिंदु C से मीनार तक तय की गई दूरी में लगा समय, यानी कि बिंदु C, ये बिंदु C है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि बिंदु C से मीनार तक तय की गई दूरी, यहाँ पर तय की गई दूरी कितना है CB, यहाँ लिखेंगे CB में लगा समय। तो ये कितना समय लगेगा वो हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सेकेंड। ठीक है, हम इसे x मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे अवनमन कोण क्या है हमारे पास, अवनमन कोण है EAD, क्या हो जाएगा कोण EAD जो कितना है 30 डिग्री, और दूसरा कोण होगा EAC ये कितना है 60 डिग्री है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि अवनमन कोण बराबर होता है किसके, उन्नयन कोण का। तो जब अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम इसलिए कोण EAD के बराबर होगा, यानी कि EAD के बराबर होगा ADB। ठीक है, कोण ADB जो कितना होगा 60 डिग्री। फिर उसी प्रकार EAC के बराबर होगा, यहाँ देखिए EAC के बराबर होगा ACB, तो कोण ACB जो कितना है यह है 60 डिग्री, और पहले जो हमने लिखा यह है 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार भाषा जो है पूरा क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है कि C से B तक दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2 त्रिभुज हमारे पास है, एक एक त्रिभुज करके हम बना लेते हैं। इससे हम x पहले रख लेते हैं जो हमने यहाँ पर माना है। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे कि पहला त्रिभुज, यहाँ पर देखिए बड़ी वाली त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, इसी से शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABD में आप देखिए हमारे पास लंब और आधार का जिक्र है, तो लंब आधार में क्या लगेगा 10 ही लगेगा। अब देखिए कि ABD यहाँ पर कितना डिग्री 30 डिग्री है, लंब आधार में 10 लगेगा और 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, जो क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास है AB और आधार क्या है BD। ठीक है, 10 30 का मान होता है 1/√3। AB को हमने यहाँ पर H माना है, तो इसे हम H रख लेते हैं। और BD अब देखिए क्या है B से D तक 2 हिस्सा में बटा हुआ है, तो इसे हम 2 हिस्सा में अलग अलग कर लेंगे। पहला तो है BC और दूसरा हिस्सा बन रहा है CD। ठीक, आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/√3 बराबर H बटा BC कितना है, B से C तक कितना है X, यहाँ पर लिख लेंगे X प्लस CD कितना है 6, यहाँ लिख देंगे 6। आगे जब हम तिर्यक गुना करेंगे तो यह हो जाएगा √3H बराबर X प्लस 6। ठीक है, तो H का मान कितना होगा, H का मान होगा X प्लस 6 बट्टा में √3। इसे हम इतने रहने देते हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज जो हमारे पास है, छोटा वाला त्रिभुज ABC, यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ABC
में। अब इसमें भी जस्ट वही बात है कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार किसमें 10 में होगा, यहाँ लिखेंगे 10। अब कितना डिग्री है ये 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री होगा बराबर लंब क्या ए बी और आधार क्या है बी सी। तो ये हो जाएगा √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। ए बी का मान h है, यहाँ h रख लेंगे। बी सी का मान, तो बी सी का मान है x, यहाँ पर x रख लेंगे। ठीक, अब आप देखिए कि h का मान हमने कितना निकाला था यहाँ पर। यहाँ आप देखिए कि h का मान ये है, हमने निकाला था x + 6 बटा √3। यहाँ पर हम रख लेंगे उसे x + 6 बटा √3। ये हो जाएगा √3 बटा 1 बराबर x + 6 बटा √3 जो है ना, उसे हम इसके बटा में रख सकते हैं। ये नियम होता है, आपको हम पहले भी बताए हुए हैं कि जब बटा में बटा रहे तो हर जो होगा हर उसको आप चेंज कर दीजिए। तो जो इसके h के पास जो आएगा ये x + 6 बटा √3, तो इसके बटा में जो है वो इसके बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा x गुना √3, मतलब x + 6 बटा √3 जो है वो इसके बटा में आ जाएगा। अब जब हम तिर्यक गुना करेंगे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3 और x तो ऐसे ही रहेगा, तो 3x हो गया बराबर आगे है क्या x + 6। x को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये 3x - x बराबर 6, घटाने पर 2x बराबर 6 और x का मान आ रहा है 6/2, काटने पर x का मान 3। तो कहने का मतलब ये है कि C से B तक की दूरी तय करने में इसे कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बिंदु C से मीनार तक तय की गई दूरी में लगा समय कितना है, 3 सेकंड। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते इसके अगले क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है, हमें आंसर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 6 मीटर इसका मीनार की ऊंचाई निकालनी चाहिए। पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, तो मतलब क्या कि एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, और सामने कोई मीनार है, तो एक मीनार है, तो इस प्रकार यह एक सीधी रेखा मीनार मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए क्या है, कह रहा है क्या, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर कोई दो बिंदु स्थित है और मीनार के शिखर को उन्नयन कोण पूरक कोण बना रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो कोण है ये से ये है, ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार है। तो ये जो दोनों कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण जो होता है वैसा दो कोण होता है, जिसे मानिए ए और बी पूरक कोण है, तो ए और बी का जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि वैसा कोण का युग्म जिसका जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। पूरक कोण का ही परिभाषा होता है। अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो इस कोण को हम लिखेंगे 90 - थीटा, क्योंकि दोनों का जोड़ जो होगा वो 90 होगा, तो एक जब हमारे पास थीटा निकल गया तो दूसरा 90 - थीटा होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे मान सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ और है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 है और ये पूरा यहाँ जो है दूरी ये है 9 और ये है 4। ठीक है, तो बस इतना हमें दिया हुआ है, हमें निकालने के लिए कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई। ठीक, इसका नामांकन कर लेते हैं हम सबसे पहले। मीनार की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, दो बिंदु है सी और डी। ठीक, तो लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। दूसरा है मीनार के पद से बिंदु सी की दूरी, तो मीनार के पद से बिंदु सी की दूरी क्या हो जाएगा, बी सी, जो कितना है
4 मीटर है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे मीनार के पद बिंदु से बिंदु डी की दूरी जो कितना हो जाएगा डी सी, जो कितना है 9 मीटर। ठीक, अब लिखेंगे कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ पर 2 बन रहा है और कह रहा है कि हमें पूरक कोण है, तो यहाँ पर एक कोण है कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ये क्या है थीटा, इसे हमने अपने मन से माना है तो इसलिए माना लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, दूसरा कोण है कि ए सी बी, कोण ए सी बी ये होगा 90 माइनस थीटा। ये क्यों होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये 90 माइनस थीटा डिग्री इसलिए होगा क्योंकि दोनों कोण पूरक कोण है। लिखेंगे चूंकि दोनों पूरक कोण है। अब दोनों पूरक कोण, ये दोनों पूरक कोण है तो एक अगर थीटा आ गया दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक, अब यहाँ से इसका भाषा पूरा हो गया। अब यहाँ से हम दो त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज में एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम किसी एक त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में शुरू कर लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार किस में होता है 10 में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है ए बी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो कितना हो जाएगा 10 लगाना है हमें, तो 10 कितना डिग्री, डिग्री तो हमें दिया हुआ ही नहीं, तो यह थीटा है तो हम थीटा लिखते 10 थीटा बराबर लंब, लंब हमारे पास क्या है ए बी, आधार हमारे पास है बी डी। ठीक है, तो इसको तो इसे रहने देंगे क्योंकि इसका मान तो अभी कुछ है ही नहीं। ए बी का मान आपके पास तो निकालना ही है और बी डी कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, अब इसे इतना ही रहने दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा में चलते हैं। अब दूसरा में फिर से लिखेंगे पुनः, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में फिर से लंब आधार का जिक्र है, तो क्या होगा 10 और यहाँ पर 10 कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर कितना, तो ये कितना है ए बी, लंब बटा आधार होगा तो ए बी ही होगा, ए बी बटा आधार इसका है बी सी। हम इसे सूत्र में बहुत बार पढ़े हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ए बी तो हमें निकालना ही है और बी सी का मान रख लेते हैं कितना, हमारे पास दिया हुआ ही है 4। ठीक है, अब इसका नाम क्या है समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों को गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो उसके बाद आगे हमें आंसर निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो इस साइड का इस साइड से गुना होगा और इस साइड का गुना इस साइड से होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि पहले क्या है tan थीटा गुना हो जाएगा किसके cot थीटा से, बराबर इस साइड क्या है ए बी बटा 9, ये हो जाएगा ए बी बटा 9 और गुना में आ जाएगा दूसरी तरफ ए बी बटा 4, ए बी बटा 4। अब आगे देख लीजिए, अब आपने सूत्र में पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1, इसे हम लिख देंगे क्या 1 लिख देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का सूत्र बराबर। अब इसको गुना करिए तो ए बी और ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर बटा 9 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 36। जब आप इसे तिर्यक गुना करिए तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना 36। अब इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट 36 और ए बी का मान कितना होगा 6 मीटर। यही बात तो हमें निकालना था कि ए बी मीनार की ऊंचाई जो है ये 6 मीटर होगा, ये आप सिद्ध कीजिए। तो हो गया ये, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। ये हो गया क्या प्रूव्ड। यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया जा रहा था कि 6 मीटर आपको निकालना है, तो इसे हम प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से 9वां चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर, जो 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, और आपको इस चैप्टर में समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा या कोई भी परेशानी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।